राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ जी की पावन नगरी में त्रिभुवन पावन करने वाले भगवान, परमानंद प्रदान करने वाले भगवान, जन्म मरण चक्र का नाश करने वाले भगवान श्री हरि राम रूप में प्रकट हुए थे। 500 वर्ष से बहुत भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया अवधपुरी में। आज भगवान कृपा करके गर्भगृह में विराजमान होंगे और नवीन श्री अर्चावतार में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह हम सब भक्तों के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे भगवान करुणा करके जगत पावन करने के लिए अर्चा विग्रह रूप में विराजमान होंगे, जिनके दर्शन मात्र से, नाम स्मरण मात्र से, आश्रय मात्र से जीव इस दुरंत माया से पार होकर महासुख को प्राप्त होता है। हम सब मिलकर श्री भगवान की एक स्तुति गायन करते हैं। देखो, जगन नाटक मंच पर ये विविध रूप का अनुभव कराने के लिए अपने भक्तों के लिए अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला करते हैं, पर पहचानने वाला जो अभिनयकर्ता का परिचय जानता हो, जानता है अभिनय कौन कर रहा है। ऐसे ही चाहे वराह रूप हो, नृसिंह रूप हो, वामन रूप हो, मत्स्य रूप हो, कूर्म रूप हो, राम, परशुराम, श्याम, एकमात्र एक ही प्रभु इस जगत नाटक मंच पर अभिनय कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। हम भाव से श्याम सुंदर प्रभु जो राम रूप में है उनकी विनय करते हैं और हम वृंदावनवासी उनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। प्रियाजू के चरण बल से हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वो सदैव विजय श्री हैं ही, स्वयं विजय श्री है, विजयी रहें और सदैव परमानंद को बांटते रहें। अधम जीवों को भी, पापात्मा जीवों को भी अपने चरणारविंद का प्रेम प्रदान करते रहें। उनका स्वभाव ही ऐसा करुणामय है। एक बार हम पंक्ति बोलेंगे, फिर आप सब बोलेंगे। थोड़ी देर के लिए हम अपने श्री धाम वृंदावन को अवध धाम के रूप में मान लेते हैं और श्यामा श्याम को सिया राम के रूप में देखते हैं।
मानो हम अपने आराध्य देव की ही विनय कर रहे हैं, कोई दूसरा है नहीं, परम सत्य हृदय की बात कह रहे हैं, दूसरो न कोई, दूसरा नहीं। तो प्रभु का बड़ा भाव में विनय पूर्वक स्तवन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जी में। एक पंक्ति हम गाते हैं, फिर आप गाए, फिर ऐसे पूरा गायन करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। गणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि, नौमि जनक सुतावरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूचि, नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन, हरण भव भय दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर, संग्राम जीत खर दूष
आजानुभुज शरचापधर संग्राम दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् हे मन परम कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कर, क्योंकि ये ही एक करुणामय ऐसे हैं जो शरणागतों के अवगुण नहीं देखते। जो इनकी शरण में आ गया वो जन्म मरण जो दारुण महादुख है, इस भय से वो दूर कर देते हैं। इनका व्रत है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। अगर कोई चराचर का द्रोह करने वाला भी है और भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए, भगवान कहते हैं रखियो ताहि प्राण की नहीं। जो जीव के दारुण दुख का नाश करने वाले, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, एकमात्र शरणागत हो जाने पर ही, हे मन ऐसे परम कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। कैसे खिली हुई इनके नेत्र हैं, अरविंदाक्ष, नव पंख लोचन, मानो नवीन कमल अभी खिला हो, ऐसे प्रभु के नेत्र हैं, विशाल नेत्र। जैसे लालजू के नेत्र वैसे रामजू के नेत्र हैं। आयत दृग अरुण लोल, विशाल अरुणिमा लिए हुए मन का हरण करने वाले हैं। प्रभु के नेत्र मन का हरण करने वाले हैं।
गोस्वामी जी के नवकंज लोचन, नवीन कमल के समान। एक बार इन नेत्रों का स्मरण हो जाए, एक बार ये नेत्र नेत्रों से मिल जाए तो जन्म मरण चक्र का स्वाभाविक नाश हो जाता है, क्योंकि नेत्रों से करुणा ही बरसती रहती है। करुणा कृपा कटाक्ष अपने शरणागतों पर इन नेत्रों से बरसती रहती है। और मुखकंज का तो क्या कहना, ऐसे कपोल, उन पर घुंघराली अलकें, कुंडलों की कांति कपोल पर पड़ रही है। समीप पे ही विशाल नेत्र नील कमल की सी कांति कपोलों पे झलक रही है। एक बार जो रूप देखे फिर उससे और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। ये ऐसे रूपवान है। हमारे लालजू के नेत्र चपल हैं, चंचल हैं। वही जब राम रूप में तो बहुत ही गंभीर और लज्जायुक्त नेत्र रहते हैं। सहसा किसी की तरफ चितवन नहीं करते, सलज्ज और गंभीर मुद्रा में रहते हैं। ऐसे नवविकसित कमल के समान नेत्र वाले बहुत ही सुंदर श्रीमुख कमल जिनका, और दोनों कर कमल जिनके अभय दान देने के लिए हैं, और युगल चरणारविंद चरण कमल ये भक्तों के निवास स्थान है। ये इतने गुप्त हैं कि महादेव जी अपने हृदय में सदैव रखते हैं। नेत्र कमल 2, मुख कमल 1, और कर कमल 2, और चरण कमल। भक्तों का मन रूपी भ्रमर इन्हीं कमलों पर वास करता है। कभी नेत्र कमल, कभी मुख कमल, कभी कर कमल, कभी चरण कमल, इन्हीं कमलों पर विहार करता है भक्तों का मन रूपी भ्रमर। ऐसे अद्भुत सौंदर्य छटा को बिखेरने वाले मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के महल में ये जब बाल रूप से विचरते हैं, मणियों से जटित खम्भ में ये जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो नाचत निज प्रतिबिंब निहारी। अपने प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो जाते, इतने सुंदर हैं, और नाचने लगते हैं कि हमें इतना सुंदर दोस्त मिल गया। बातें करते हैं, ऐसे करते हैं तो प्रतिबिंब में ऐसे होता है, नाच रहे हैं। सर्वज्ञ प्रभु बाल लीला दशरथ जी के महल में जब कर रहे हैं, ये देख देख कर कौशल्या मैया और चक्रवर्ती सम्राट परम सौभाग्यशाली महाराज दशरथ जी छुप करके आनंदित होकर देखते हैं कि प्रगट में आए तो कहीं लीला रुक न जाए। प्रभु बाल लीला करते हुए सुख प्रदान करते हैं। सौंदर्य के समुद्र हैं, अगणित कामदेव, 1-2 करोड़, 2 करोड़ नहीं, अगणित कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसी श्री राम जी की श्री अंगों की सुंदरता है। नवीन सजल मेघ के समान नील वर्ण कांति, ऐसी नीलिमा जो चित्त को चुरा ले। त्रिभुवन में वो नीलिमा नहीं है। और ऊपर से बिजली की तरह चमकता हुआ पीत वर्ण का पीतांबर धारण किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाल जो
वही सौंदर्य, वही पीतांबर, वही श्रीअंग शोभा। बस अंतर इतना है कि इन श्याम सुंदर के प्रेम समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगें आ रही, चंचलता है, और ये गंभीर शांत प्रेम समुद्र है श्री राम जी। मन बोलना ही नहीं जानते हैं, बहुत गंभीर मुद्रा में हर समय रहते हैं, बहुत गंभीर मुद्रा। और ये मनोगंभीरता का स्वरूप है, पर ऊपर से तरंगायमान समुद्र है और वो शांत गंभीर। बस अंतर इतना है, वो अगर खड़े भी होंगे तो सिंहवत गंभीर मुद्रा, अगर ये भी खड़े होंगे तो रसिक ललित त्रिभंगी। इनकी चितवन, इनका खड़े होना, इनका मुस्कुराना मुनियों के मन का अपहरण करने वाला है, प्रेमियों के चित्त को आह्लाद से बसीभूत करने वाला है। महाराज नवीन मेघ की जैसी कांति ऊपर से करोड़ों बिजलियों की कांति का अपहरण करने वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है नवीन मेघ में बिजली चमक रही हो। ऐसा ही तो आप रोज सुनते हैं इनकी शोभा, वही है। ये ऐसे सौंदर्य रूप में श्री जानकी जी को चित्त को चुराते हुए, सियाजू के चित्त को चुराते हुए, उनके परम प्रीतम श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन ये बड़े दीन बंधु है, सच्ची बहुत करुणामय है। प्रभु अपने बहुत करुणामय है। इनकी करुणा को जो जान गया, इसी बात को भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भावनाना। बहुत करुणामय है, बहुत प्यार करने वाले हैं। अब ये स्वभाव कोई जान जाए तो इनके भजन के बिना रह नहीं सकता। जो जान गए वे इनकी ठसक में भर करके संपूर्ण प्राणों को, जीवन को न्यौछावर कर दिया। और धन्य है उनका जीवन जिन्होंने न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर कौन करता है? अहंकारी नहीं, दैन्य। यहां कह रहे हैं कि जो दीन बंधु दिनेश, जो दैन्य हो गया, उनके सुहृद हो गए, बंधु हो गए, मित्र हो गए, साथ खेलते हैं। प्रभु को दैन्यता बहुत प्रिय है। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। ये दैन्यता तभी आती है जब चारों तरफ से हार जाता है, अभिमान नष्ट हो जाता है, तब वास्तविक शरणागति होती है। अत्यंत दैन्य तो अत्यंत प्रभु का लाडला हो, हर समय प्रभु खेलते हैं। देखो, कभी ऐसा मत समझो कि भक्तों को कलयुग है, भगवान कहाँ मिलते हैं, अरे वो ध्यान में कभी ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप को हम देख सकते हैं, ऐसे भक्त प्रभु को देखते हैं, प्रभु उनसे बात करते हैं, प्रभु खेलते हैं। बोले कहां भगवान और कहां मैं? नहीं, जहां मैं वहीं भगवान, जहां भगवान वहीं मैं। तुम देख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति को देखता है और प्रकृति को भोगता है, वो परमात्मा को देखने की योग्यता खो देता है। गुरुजनों की कृपा से मना खष्टान इंद्रियाणी, जो प्रकृति की तरफ है, वो जब प्रभु की तरफ होने लगती है, तो जैसे हमारे लिए प्रकृति सहज हो गई, इन नेत्रों से हम प्रकृति को सहज में देख रहे हैं, ऐसे गुरु कृपा नेत्रों से परमात्मा को सहज देखा जाता है। सच्ची मानी।
प्रभु बहुत सहज हैं, बहुत बड़े हैं और बहुत कृपालु है, इसलिए इनको प्राप्त करना कोई दुर्लभ बात नहीं। बस हम प्रकृति का भोक्ता भाव और प्रकृति के सुख भाव को छोड़ नहीं पा रहे, यही कठिनता है। और ये सब सहज में भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से हो जाता है। अरे मन, ये बड़े दीन बंधु हैं, दीन बंधु, ये गरीब निवाज है। अगर कोई हृदय से देखे तो अपने जैसा गरीब कौन है? क्या है आपके पास? बोले रुपया है, मैं गरीब क्यों हूं? नहीं नहीं, ये तो नकली चीज है। असली चीज क्या है आपके पास? मकान है, पद है, भारी से भारी हमारे पास सब समाज प्रियता की वस्तुएं हैं, सम्मान है, ये सब नकली है, ये सब नकली है। तो फिर बचा क्या? तो बोले मैं तो फिर बहुत गरीब हुआ। हाँ, तभी गरीब निवाज रीझते हैं जब वास्तविक तुम्हारा चिंतन असत पदार्थों के गर्व से रहित होता है। क्या है तुम्हारे पास? अगर ये लौकिक वस्तुएं तुम इनको देखकर गर्व करते होते तो 4 दिन की चांदनी है, ये नष्ट होने वाली है, तुम्हारी नहीं है। तुम शरीर को जो प्रिय अपना प्राण दे इतना प्यार कर रहे हो आत्म भाव से, ये भी नकली है, ये भी नकली है। ये न था न रहेगा, बीच में भास रहा है कुछ दिनों के लिए, फिर ये नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पक्का। है क्या तुम्हारे पास? स्थायी क्या है? कुछ नहीं। हो ना गरीब, तो आओ गरीब निवाज के पास। प्रभु गरीब निवाज है। कितना सुख होता है जब दैन्यता होती है, हमारा कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। प्रभु क्या मुझ ऐसे अधम को आप स्वीकार करेंगे? जो विवेक से गरीबी का भाव अंदर आता है ना, वो बहुत जोर का होता है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं होता है। हर अहम के सूत्रों को, जहां अहम स्थापित है, उसे काट देता है उपासक। मेरा क्या है इसमें? जैसे बहुत सुंदर शरीर है, कितने दिन टिकेगा? और फिर इसमें मेरी क्या रचना है? अगर इस शरीर दिया तो प्रभु ने दिया ना, प्रभु ने रचा है ना, इसमें मेरा क्या है? जिधर देखता है विवेकवान, वहां कुछ अपना नहीं दिखाई देता, एकमात्र प्रभु अपने, तो दीन हो जाता है। ये अहंकार दीन नहीं होने देता। वास्तविक विचार करके देखो, तुम्हारा अहंकार किस काम का है? तुम क्या कर सकते हो? एक बार सांस नहीं खींच सकते, उसी की सामर्थ्य से आप प्राणवायु को खींचते हैं और छोड़ते हैं। जिस दिन वो अपनी सामर्थ्य खींच लेगा तो ये शरीर एक बार भी श्वास नहीं खींच पाएगा, ऐसे नहीं कर पाएगा। उसी के बल से बलवान हो, उसी की बुद्धि से तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है, उसी की चेतना से तुम में चेतना है, उसी के तुम अंश हो। ये उसी की रचना है प्रकृति, वो ईश्वर है, इसकी रचना करने वाला है। सब विचार करके देखो तो कुछ नहीं अपने पास। फिर क्या? आ जाओ महाधनी प्रभु की शरण में, तो दीनता आ जाती है। मैं बहुत अच्छा साधक हूं तो पहले साधना कर लेता। अगर मैं साधक हूं तो पहले साधना कर लेता, अब क्यों? बोले अब गुरु कृपा हुई। तो अहंकार क्यों? विचार, हर जगह हमें विचार पूर्वक। तो बोले मन भज दीन बंधु, भजन कर दीन बंधु का, यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चल। जिसका हृदय दैन्य हो गया है, क्या है मेरे पास? कुछ नहीं, न साधन, न विषय, न व्यक्ति, न वस्तु,
नाथ आपके सिवा कुछ नहीं। भगवान बहुत प्यार करने लगते हैं। अगर प्यार में कुछ बाधा है तो हमारा कुछ माना हुआ है, इसलिए हृदय से देख लो। जिस दिन परिवार वालों को ये पता चला कि हमारे काम का नहीं, उस दिन असलियत में सबके प्यार की पोल खुल गई। क्यों भाई? अगर प्रभु हमको दर्पण न दिखाते तो राग हमारा बना रहता, हम सबका। देखो सबका। वही बेटी है जिसको प्राणों से प्यार किया जाता है, स्वार्थ नहीं तो कभी दोबारा देखने नहीं आए। वही बेटा है। मान लो हमारी बात, यहां केवल स्वार्थ का संबंध और मोह की मान्यता। प्रेम तो सिर्फ हरि करते हैं, प्रभु करते हैं। पर प्रेम का उधर से जो हमारे अंदर प्रवाह आ रहा है, हम इसलिए अनुभव नहीं कर पा रहे कि हमारी चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर शरीरों पर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर, अगर आप इसे वापस करें तो अभी देखें प्रेम अंतर से आ रहा है और वो प्रेमदाता हमारे प्रभु हैं। निहाल हो जाओ। अभी कोई खास बात नहीं है भगवान से मिलना, वो हमारे हैं, हमारे प्रीतम हैं। खास बात संसार के राग का त्याग करना है। देखो हमारी बात को अंदर से समझना तो दोष दर्शन नहीं होगा। प्रभु हैं पर आनंद का अनुभव हो रहा है भला? नहीं हो रहा ना? तो हम एक शब्दों में कह सकते हैं कि प्रभु में आनंद नहीं है, प्रभु की आसक्ति चिंतन में आनंद है। वो तो है यहां, देखो ना। सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। भाव से समझोगे तो समझ जाओगे। आत्मा आनंदमय है ना, लेकिन आत्मा में अगर आनंद है तो हमें आनंद मिलना चाहिए ना था। सूर्य में प्रकाश है तो प्रकाश हो रहा है, आप भाव करो ना करो, देखो ना देखो, वो तो प्रकाश हो रहा है ना। खास बात जो पकड़ी है हमें, उस बात पर ध्यान दो। आत्मा भी और परमात्मा भी, दोनों सुख राशि आनंद समुद्र यहीं विराजमान है। पर अपने को हो रहा है क्या आनंद? नहीं। जब वो है तो फिर आनंद क्यों नहीं हो रहा? सर्दी है तो सबको लग रही है ना, गर्मी तो सबको लगेगी ना। तो आनंद समुद्र है तो आनंद होना चाहिए ना। तो बोले प्रभु में आनंद, तेरा स्वरूप भी आनंद में, लेकिन आनंद का अनुभव होता है आसक्ति में, चिंतन में। तुम्हारा चिंतन और आसक्ति शरीर संसार में, इसलिए आनंद नहीं है ही आनंद समुद्र। और जहां संसार शरीर का चिंतन छूटा और प्रभु का चिंतन हुआ, अब आनंद। तो खास बात प्रभु आनंदमय हुए या चिंतन आनंदमय हुआ? पकड़ो हमारी बात को, पकड़ो। ये कल शाम का चिंतन है, प्रभु देते रहते हैं। जैसे नवीन नवीन रसोई बना के मां देती है, ऐसे हमारे प्रभु नवीन नवीन चिंतन देते रहते। एक नया चिंतन कल का, शाम का। ऐसा चिंतन पीछे नहीं हुआ, प्रभु ने दिया कि मैं आनंद में हूं, आत्मा आनंद में है। लेकिन जिनका बाह्य चिंतन विषय चिंतन है, देह चिंतन है, क्या वो आनंद का अनुभव करते हैं? तो नहीं। तो मैं तो हूं ना आनंद में। हाँ, तो फिर मैं आनंद में हूं तो उनको आनंदित होना चाहिए। नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि चिंतन में आनंद है, आसक्ति में आनंद है, आसक्ति प्रेम में। दुर्योधन भी भगवान को देख रहा है तो आनंद में है ना, तो आनंद आना चाहिए उसको ना। आया क्या? नहीं ना। और विदुरानी जी, विदुर जी, भीष्म पितामह जी, इनको परमानंद आ गया, बेसुध हो गए आनंद में। क्यों? क्योंकि इनका चिंतन है।
इनकी आसक्ति, ये प्रेम है प्रभु से। खास बात प्रभु का चिंतन और प्रभु की प्रेमाशक्ति, ये दो बात पकड़ में आई। अगर आपका चिंतन प्रभु का नहीं हो रहा, प्रेमाशक्ति प्रभु में नहीं है, तो आनंदमय होते हुए भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मा, आपका स्वरूप आनंदमय है, सबका आनंदमय स्वरूप है। आनंद बिंदु नहीं हो आप, आनंद सिंधु हो आप। बिंदु तो माया प्रकृति में है, आनंद कोश, आनंद बिंदु माया प्रकृति। आप आनंद सिंधु है, तो आप आनंद सिंधु है तो आनंद नहीं है। क्यों? आपका चिंतन नहीं है, ना आत्मचिंतन ना परमात्म चिंतन, तो आप दुखी हैं, क्लेशित हैं, अशांत हैं। ये बहुत सुंदर बात प्रभु ने कल दी, खास बात पकड़ में आई। हजारों बार चर्चा होती है, पर जब प्रभु उसको, वस्तु को प्रकाशित करते शब्दों को, तब एकदम निहाल हो जाता है। आहा, कैसे जगत गुरु भगवान शब्द को प्रकाशित कर रहे हैं। चिंतन में आया कि खास बात है भगवत चिंतन और भगवत आसक्ति, तब आनंद का। नहीं तो आनंद के हृदय में बैठे रहने पर भी आनंद नहीं हो रहा। भगवान का नाम आनंद है, भगवान आनंद सिंधु है, आनंद कंद है, आनंद के मूल है, लेकिन आनंद बिल्कुल नहीं है। भला आनंद मूल के विराजमान होने पर भी आनंद क्यों नहीं है? तो बोले आनंद भगवत चिंतन में है, आनंद भगवत प्रेमाशक्ति में है। ये बात खास पकड़ लो। इसीलिए जो प्रवीण उपासक हैं वो भगवान से मिलने की ज्यादा बात नहीं रखते, वो भगवत चिंतन में डूबने की बात रखते हैं। वो भगवत आसक्ति में, भगवत प्रेमाशक्ति में। ये पूरे चिंतन का कल के सार बात निकली। गाढ़ चिंतन, उतना ही परमानंद, गाढ़ आसक्ति, उतना ही परमानंद। नहीं तो है सबके हृदय में, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। विषयों में दीन हो रहे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। इस दैन्यता की यहां बात नहीं है। यहां बात है कि ब्रह्मा के पद की भी चाह नहीं रह गई, वो दैन्य। भज दीन बंधु दिनेश, भगवान दीन बंधु है। दीन बन जाओ, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते तृणादपि सुनी चेन। हम दैन्य नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? कुछ न कुछ हम पकड़े हैं, बस इतना समझो। जो कुछ पकड़े हो वो तुम्हारा असत है। अच्छे से विचार करके देखो। शरीर को पकड़े हो, मुझे अमुक अमुक वेद कंठस्थ है, अमुक अमुक अमुक। ये जो पकड़े हो यही तुम्हें दैन्य नहीं होने दे रहा। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको कुछ पकड़ने को मिला ही नहीं। आपको यजुर्वेद करने, हमको वेद का क्या, हमको तो कुछ नहीं ज्ञान है। आपके पास क्या? कुछ नहीं है हमारे पास। आपको कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई नहीं है हमारा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनके अंदर ये बात है कि वो कुछ नहीं पकड़े, कुछ नहीं, कुछ पकड़े ही नहीं है। वो ऐसा 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 बहुत होता है, ये बहुत होता है। ये प्रभु को आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक सुई को भी पकड़ लोगे तो आप भगवत प्राप्ति की बड़ी सूक्ष्म गली है, इसमें नहीं ले जा पाओगे। अगर सुई की भी आसक्ति और ममता है तो आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे इस गली में। हमारे पास तो ढेर सारी ममता आसक्ति है, उसी को हटाने के लिए रोज सत्संग रूपी सोहनी लग रही। कुछ नहीं, शांत होकर बैठ करके देखो तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। तुम्हारा कौन है, तुम्हारे पास क्या है।
सही कुछ नहीं है, कोई बस नहीं। अभी प्राण निकल जाए तुम्हारा क्या बस, अभी शरीर छूट जाए तुम्हारे पास क्या बचा? खाली, एकदम खाली। अगर अभी एकदम खाली हो जाओ तो तुम भगवान का साक्षात्कार कर लो। खाली होना है हमें, कुछ नहीं पकड़ना, कुछ नहीं। ये बहुत चिंतन का विषय, यदि आप पकड़ पा रहे हो, कुछ नहीं। जाति, कुल, कर्म, धर्म, विद्या, रूप, महत्व, धन, यौवन, किसी भी तरह का कुछ भी पकड़ना प्रभु से मिलन की देरी होना है। कुछ नहीं पकड़ना, सिर्फ प्रभु को पकड़ना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई दूसरा नहीं है, बस गिरधर गोपाल। यह जोरी अविचल वृंदावन नाहिन आन सुकान, बस हमारी प्रिया जो, हमारे लाल जो। ऐसा मन, ऐसा जन दीन हो जाता है। पकड़ना मन से ही तो होता है। अगर मन ने यहां एक सुई को भी पकड़ लिया है तो प्रभु को पकड़ने की योग्यता भी नहीं आई, एक सुई भी। इसीलिए महाभागवत जनों के चरित्र को पढ़ करके देखो, एकदम अकिंचन। अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर अकिंचन। सावई मनः कृष्ण पदारविंद। अगर हमारी बात समझ में आ रही हो तो भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कुछ मत पकड़ो, सिर्फ प्रभु को, इनको पकड़ लो। इनके द्वारा रची हुई कुछ भी वस्तु को मत पकड़ो। ये जादू है, माया है। इसको पकड़ा, मेरा ये एक शब्द उनको बर्दाश्त नहीं है। प्रभु को, सिर्फ प्रभु मेरे बस, इतने में भगवत साक्षात्कार होगा। संख्या से, अनुष्ठान से, तपस्या से, क्रिया से, तीर्थयाटन या कुछ भी भगवत प्राप्ति नहीं है। ध्यान रखना, असाधनों के त्याग के लिए साधन है। भगवत प्राप्ति तो भगवत कृपा से होती है, और कृपा उसके ऊपर होती है प्रभु के सिवा जिसका कोई कुछ भी नहीं है। अब इतनी बात को बिल्कुल सरल शब्दों में समझा रहे हैं। अंदर से कुछ भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, कहीं भी मेरा नहीं है। अंदर से देखो, आराम से, तभी तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, तभी तो यहां विराजमान होंगे हमारे प्रभु। अभी विग्रह में विराजमान है अंदर, पर अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, इसलिए चेतना नहीं जागृत हुई। पक्का समझो, तुम्हारा अन्य आश्रय त्यागना, कुछ भी अपना न मानना, मानो हमारे हृदय में विराजमान प्रभु की जो श्री विग्रह है, मूर्ति है, उसमें चेतना आ गई। वो आंख खोल दिए, वो देखने लगे, वो बोलने लगे, हंसने लगे, और हम निहाल हो गए। पर पहले साधक को बिना देखे उनके लिए ये त्याग करना होता है। त्याग इसलिए कठिन नहीं कि अपना कुछ है ही नहीं, और ये सब तुम्हें त्यागे हुए हैं, और आखिरी में तुम्हें पता चल जाएगा कि सब त्याग दिए हैं। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहीते, मन पछतई है अवसर बीते। तभी दीनता आती। जैसे दीनता का यहां प्रसंग चला कि भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम। जहां जहां भी भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति की बात आई तो दैन्य आया है। ये दैन्य, कुछ भी पकड़ लोगे तो दैन्य नहीं रहेगा। कुछ भी, प्रभु के सिवा कुछ भी, कोई योग्यता, कोई पद, इसे ज्ञान शब्द में उपाधि कहते हैं। जब तक कोई उपाधि रहेगी तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते।
कोई भी उपाधि, जीव ही उपाधि युक्त है इसीलिए उसे जीव कहा गया, नहीं तो वह अभेद तत्व है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। उसने देह की उपाधि, कितनी उपाधियां स्वीकार, उपाधि माने कुछ पकड़ना, पदवी, कुछ भी पकड़, कुछ नहीं। जैसे कल की चर्चा में था कि प्रेमी की कोई दृष्टि नहीं होती। उससे पूछा जाए आप प्रेम क्यों करते, भजन क्यों करते, तो उसको ढूंढने पर भी कोई उत्तर न मिले और ग्रीवा झुका दे। असली प्रेमी की यही दृष्टि होती है। क्यों का उत्तर नहीं निकल पाया। बड़ा सुंदर। ये दीनता कैसे आती है? बोले जो कुछ भी ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ स्वीकार नहीं करता, कुछ भी स्वीकृत नहीं है। स्वीकृति में प्रभु है, व्यवहार में सब कुछ हो रहा है। सब प्रभु का है, प्रभु की शिव, सब प्रभु है। कुछ महापुरुषों के जैसे दोहे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक एक ऐसे ऐसे, ये अनेकता में क्यों जा रहे हो? वही दशरथ पुत्र है, वही जगत रूप में है, वही जगत से परे है, वही जगत में भरे है। अधूरापन क्यों भाई? जो जगत से परे है वही जगत में भरे है, जो जगत में भरे हैं वही सबसे परे हैं। जान जाओ तो जान जाओ, दो नहीं है। वही है जो सब में रमा है, जो सब रूपों में है और जो अरूप भी है, वही है, दूसरा कोई नहीं है। एक हाथी को अंधरों ने देखा। कैसे देखते अंधरे? टटोल के, आंखों से नहीं देखते। वहां एक आंख वाला आदमी खड़ा था। एक अंधे ने कहा हाथी कैसा? बोले सूप जैसा, कान उसके सूप। एक ने कहा खंबे जैसा, एक ने कहा दीवार जैसा। जिसने कहा खंबे जैसा उसने पैर पकड़ा, टटोल के देख रहे ना। और एक दीवार जैसा, उसने पीठ देखा। आपस में झगड़ रहे। हाथी कैसा? बोले सूप जैसा। नहीं, तुम्हारी खंडन करते हैं इस बात का, हाथी दीवाल जैसा। बोले हम तुम्हारी बात का खंडन करते हैं, हाथी खंभे जैसा। तो एक आंख वाला था, उसने कहा लड़ो मत, तुम संपूर्ण हाथी तुम नहीं देख पा रहे हो, तुम हाथी के एक एक अंग देख पा रहे हो। मैं संपूर्ण हाथी को देख के कहता हूं कि तुम वर्णन हाथी का ही करते हो, लेकिन लड़ रहे हो क्योंकि संपूर्ण हाथी को तुम नहीं देख पा रहे हो। संपूर्ण तत्व को जान गए तो वही निराकार, वही साकार, वही सब रूपों में, वही सब रूपों से परे, वही सब में भरे। कहीं कोई तर्क वितर्क की गुंजाइश ही नहीं, कुछ नहीं पकड़ना। नाम ज्ञानी है, नाम भगत है, नाम योगी है, नाम कुछ क्या है? हम हैं इसका भी विस्मरण कर दो, बस प्रभु ही प्रभु ही। अभी दैन्यता का यहां ऐसा उफान उठेगा, रोते रहोगे, प्रेम में रोते रहोगे। बस यही दरबार दीन को आदर। प्रभु सिंहासन से खड़े होकर दौड़कर उसे गले लगाते हैं। किसको? जिसके पास कुछ नहीं है, अंदर से कुछ नहीं स्वीकृति है। जैसे सुदामा जी के पास अगर है कुछ तो श्री कृष्ण है, कुछ नहीं है आगे। भगवान दौड़ करके आए और गले लगे। कुछ नहीं जिसके, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, बसहु राम तिनके मन माही। आपके सिवा दूसरा कोई आश्रय ही नहीं, वस्तु ही नहीं, स्थान ही नहीं। ये सच्ची मानिए, बिल्कुल यथावत ऐसा ही है। जब ये सब अपवित्र अंतःकरण पवित्र हो जाता है नाम जप से, भगवदाश्रय से, ऐसे खुली नेत्रों से एक एक सब रहस्य खुल जाता है।
ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। कोई नहीं। जब ये सब बातें तर्क वितर्क की, लड़ाई झगड़े की उत्पन्न होती हैं तो अंधरों ने जैसे हाथी का वर्णन किया था उसमें होती है। नेत्र वाला जब वर्णन करेगा तो वो एक ही होगा कि ये संपूर्ण बातें एक की हैं, वही एक अनेक है, वही अनेक एक है, एक और अनेक दोनों से वो परे है। वही सत है, वही असत है, वो सत असत दोनों से परे है, वही सत असत में भरे है। कैसे पहचानो? गुरु कृपा हो जाए तो अभी साफ संशय निवृत्त हो जाए। तो ऐ मन भज दीन बंधु, बस जब तक दीनता नहीं आती तब तक प्रभु बंधु नहीं होते। नहीं, वो बंधु की जगह हम उन्हें बंदी कह सकते हैं। जहां दैन्यता आई तो हृदय में बंदी बन जाते हैं, यहीं खेलते हैं। हृदय रूपी निकुंज में सदैव वो खेलते रहते हैं। उपासक चलता फिरता वृंदावन होता है, उपासक चलता फिरता वृंदावन होता है। उसके हृदय रूपी कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम विहार करते रहते हैं। तभी भगवत रसिक जी कहते हैं, हमारे उर वृंदावन, और इस प्रकट वृंदावन से हमारे उर में वृंदावन का प्रादुर्भाव हुआ। अब वो हम जहां भी हैं वो हमारे हृदय में खेलते रहते हैं। जैसे नारायण स्वामी जी कहते हैं, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाइए। हृदय में क्यों नहीं आ रहे? कुछ है। ये बहुत गाढ़ चिंतन की बात आपको कह रहे हैं। जिसके हृदय में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, उसका हृदय प्रभु का निज महल हो जाता है। ये देखो देखो, जाहि न चाही कमौ कछु, तो तुम सन सहज सने, तो बसो निरंतर तास उर। निरंतर प्रभु उसके हृदय में बैठ। वाल्मीकि जी कह रहे कैसे? जैसे अपने घर में रह जाता है, दूसरे घर में गए, थोड़ी देर रुके, चले आए, लेकिन जब कोई हमारा नहीं, कुछ हमें नहीं चाहिए, तो हमारे हृदय में प्रभु ऐसे बसते हैं अपने घर की तरह, अपने घर में निरंतर रहा जाता है। सो राउर निज गेह, वो हृदय आपका निज घर है। यार जाना तो है ही है, यहां से सब छूटना तो है ही है, और ये सब प्रभु के द्वारा तुम्हें दिया गया है। तो ईमानदारी से अभी छोड़ दो ना, अंदर से अपना मत मानो, सब प्रभु का मान के बर्ताव करो। अभी देखो दैन्यता आ जाएगी। दैन्यता आई कि भजन स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक भजन कैसे होता है? जैसे हम कभी देह का नाम जप नहीं करते, देह का चिंतन नहीं करते, तो कभी हम देह को भूलते भी नहीं है। जैसे सो के उठने के बाद हमको चेक नहीं करना पड़ता कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं कौन हूं, ऐसा कुछ नहीं, तत्काल स्मृति में बैठा हुआ। ऐसे ही अखंड स्मृति अपने आराध्य देव की जागृत हो जाती है उपासक के अंदर, जिसका हृदय दैन्य हो गया है। जो दीनों के बंधु हैं, दीन बंधु हैं, और जो दिनेश हैं, दिन के ईश भगवान सूर्य। जब उपासक दैन्य होकर भगवान का आश्रय लेता है तो हमारे हृदय रूपी भुवन में भुवन भास्कर का उदय होता है। यहां कौन से भास्कर? ज्ञान भास्कर। कौन है वो? स्वयं भगवान। उसके हृदय में भगवान ज्ञान रूपी सूर्य के रूप में उदय हो जाते हैं। सच्ची, जैसे संसारी आदमी संसार की कल्पना करते करते वो थकित हो जाता है, डिप्रेशन में पहुंच जाता है, ऐसे ही उपासक का हृदय भागवतिक चिंतन, भागवतिक लीला, भागवतिक भाव में डूबते डूबते वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका चिन्मय देह प्रकाशित हो जाता है। कुछ करना नहीं होता। सच्चे, ये प्रारंभ में होता है, कुछ करना नहीं होता। बैठे बैठे अपने आप कैसे
बताएं, वाणी की सामर्थ्य नहीं बताने की, क्योंकि करे तो बता सकता है, जब हो रहा है तो केवल देख सकता है, बता नहीं सकता। देखने वाली दृष्टि भी दूसरी होती है, और ये वाणी तो बहुत ही स्थूल है, ये क्या बता पाएगी। जो भक्तों के हृदय में ज्ञान सूर्य के रूप में प्रकाशित हो जाते हैं, और लोक में तो भुवन भास्कर के रूप में प्रकाशित ही है, वो और कोई नहीं, श्री भगवान है। जो दैत्य और दानवों का नाश करते हैं, जो शरणागत हो जाते हैं, उनके हृदय की आसुरी प्रवृत्ति का भगवान नाश कर देते हैं। सबके हृदय में देवता और राक्षस दोनों हैं। बहुत ध्यान से सुनो ना, हमारे मन का एक हिस्सा देवता है और एक हिस्सा राक्षस है। जैसे आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपको मन ही आदेश करता है, मन ही सलाह करता है, मन ही पूरा विधान बनाता है, लेकिन फिर वही मन दुखी होता है, क्लेशित होता है, ग्लानि से भर जाता है। तो उसके दो स्वरूप हैं, एक है दैवी और एक है आसुरी। आसुरी स्वभाव, आसुरी बुद्धि, आसुरी मन, ये हमें दुर्गति कराने वाला, पापाचरण कराने वाला, भगवान से विमुख कराने वाला, अधर्म आचरण कराने वाला है। जो भगवान की शरण में होते हैं तो भगवान ऐसी दानवी वृत्ति, ऐसी राक्षसी वृत्ति का नाश कर देते हैं। राक्षसी वृत्ति सुख लेना, दूसरों के शरीर से, धन से, वस्तु से, स्थान से, पद से, व्यवहार से सुख भोगने की इच्छा रखना, इसे राक्षसी वृत्ति कहते हैं। इसको स्वयं प्रभु नष्ट कर देते हैं जब कोई शरण में। ये दानवों का संहार करने वाले हैं, असुरों का नाश करने वाले हैं, उसका भाव समझो। प्रगट में भगवान जब अवतार लेते हैं तब तो दानवों का संहार करते हैं, और जब हृदय में ज्ञान रूप से भगवान प्रकाशित होते हैं तो दानवी वृत्ति, आसुरी वृत्ति का नाश करते हैं। हे प्रभु, आप आनंद कंद है। कंद माने होता मूल, आनंद के मूल है। हे रघुनंदन, आप आनंद के मूल है। कौशल देश अयोध्या में आप चंद्रमा के समान प्रकाशित, जैसे चंद्रमा अमृतमयी किरणों के द्वारा सबको शीतलता और जीवनी शक्ति देता है, ऐसे अवधवासियों के, शरणागतों के हे श्री रामचंद्र आप जीवन हो। आहा, कितना सौभाग्य, अहोभाग्य। जब उठते बैठते अपने राजा धीराज प्रभु श्री राम के सब दर्शन करते थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। कौन? जो अवधवासी हैं, जिसका वध नहीं किया जाता उसमें जो वास करता है उसका नाम है अवध। अभी जिसका वध हो सकता है हम उसमें आसक्त हैं, इसीलिए हम राम राज्य में नहीं काम राज्य में जीते हैं। अवध में रहे तो राम राज्य में जिएंगे। अवध है भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। अपना स्वरूप अवध है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जो हर समय स्वरूप में रहते हैं, या जो नाम जप में रहते हैं, या जो रूप ध्यान में रहते हैं, जो लीला चिंतन में रहते हैं, जो भगवत धाम की लीलाओं के चिंतन में रहते हैं, वो अवध में रहते हैं। ऐसे अवधवासियों को आराध्य देव प्रेमामृत रूपी अपनी किरणों से आह्लादित करते रहते हैं। उनका हृदय प्रेम आनंद में रहता है। अभी जिसका वध हो सकता है उसमें हम आसक्त हैं,
अभी सब शरीर में आसक्त भाव से रह रहे हैं, अवध में नहीं रह रहे। इसका वध हो जाएगा। अवध है स्वरूप, अवध है नाम भगवान का, अवध है रूप भगवान का, अवध है भगवान की लीला, अवध है भगवान का धाम। जो नाम रूप लीला धाम में रमण करते हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उन्हीं को इस प्रेमामृत का रसास्वादन प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा अपनी किरणों से शीतलता और जीवनी शक्ति प्रदान करता है, ऐसे भक्तों के हृदय में ये प्रभु आराध्य देव प्रेमामृत रूपी किरणों से, करुणामयी दृष्टि से उनका हृदय शीतल रखते हैं। परम शीतल माश्रयामी, परम शीतल हृदय रहता है। और उनके जीवन का आधार पोषण यही है, इन्हीं के नाम रूप से उनका जीवन चलता है। जिनके मस्तक पर रत्न जटित मुकुट है, कानों में कुंडल है, भाल पर सुंदर तिलक है, प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे, जिनकी अजान भुजाएं लंबी घुटनों तक भुजाएं हैं, जो सदैव सारंग धनुष और बाण लिए रहते हैं। ये प्रभु धनुष बाण क्यों लिए रहते हैं? अपने लिए। उनको डर है किसी से? अरे डर को भी इन्हीं से डर लगता है। काल भी इन्हीं के डर से अपना कार्य करता है। मृत्यु भी जिनके डर से डर के अपना कार्य करती है। वायु जिनके डर से प्रवाहित, जल थल चराचर जगत ईश्वर के शासन से भयभीत होकर सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इनको डर है। ये धनुष बाण डर के लिए धारण किए। अरे जिनकी भ्रकुटी संचालन मात्र से संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाता है। इशारा किया तो सृजन हो गया और इशारा किया तो लय हो गया। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनको धनुष बाण धारण करने की जरूरत है? ये धनुष बाण केवल हम भक्तों के लिए है, शरणागतों के लिए है। जब प्रगट में प्रभु अवतार लेते हैं तो प्रभु के दिव्य पार्षद उनके अस्त्र शस्त्र के रूप में अवतार लेते हैं। जैसे हमारी प्रियाजू के कर कमल में नील कमल है, लालजू के कर कमल में बंशी है। कोई भी आपको अस्त्र नहीं दिखाई देता, लेकिन 19 चरण चिन्ह प्रियाजू के चरणों और 19 लालजू, और उनमें सब दिव्यास्त्र हैं। प्रभु के तलवे में सब दिव्यास्त्र विराजमान हैं। प्रियाजू और लालजू के किनके लिए हैं ये? जो इन चरणों का आश्रय लिए हुए, अंकुश ध्वजा चक्र वज्र, ये सब प्रभु के चरणों में विराजमान है। श्री रघुनाथ जी सारंग धनुष धारण किए अपने शरणागतों के लिए। तो क्या शरणागत को भी कोई सताता है? हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये भगवान करुणा करके जब हृदय में विराजमान होते हैं तो फिर ये एक भी आसुरी भाव अंदर नहीं रह जाते। और प्रगट में भी भगवान रक्षा करने के लिए तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तो विशेष उदासी में राजकी चिन्ह कोई नहीं, लेकिन आपने तूणीर बांधा और धनुष लिया भक्तों की रक्षा के लिए। ये भगवान के सुदर्शन आदि दिव्यास्त्र भगवान के लिए नहीं है। कौन भगवान को भय दे सकता है जब उनके सिवा कोई? अपने भक्तों के लिए। अन्य आश्रय नहीं होना चाहिए, तब आपको अनुभव में आएगा। एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस रच रहे थे, बड़ा प्रभाव जब से रचा होगा तब से आज तक और जब तक सृष्टि रहेगी, अद्भुत प्रभाव गोस्वामी जी के रामचरितमानस का है। अद्भुत। ये तो धाम है, यहां तो क्या महिमा ही है प्रिया प्रीतम की। गांव गांव में जब किसी का मुंडन छेदन कोई भी ब्याह बर उत्सव, तो 24 घंटे के लिए रामायण का पाठ रखा जाता है।
अगर गांव में पूछा जाए कि आप किस ग्रंथ को जानते हैं तो सीधे कहेंगे रामायण। कोई भी उत्सव होना है तो रामायण का अनुष्ठान, मतलब ये एक गांव की नहीं कह रहे, लगभग सब सरल भाषा में भगवान की ऐसी अद्भुत महिमा की रचना की कि काशी में हाहाकार मच गया कि अगर ये ग्रंथ अंतर ध्यान नहीं किया गया तो संस्कृत आदि से रचे हुए सब बड़े बड़े विद्वानों को जो कंठस्थ शास्त्रीय श्लोक, गोस्वामी जी सरल भाषा में हर श्लोक वेद शास्त्र पुराण सब का सार उस लिखा हुआ है। तुम्हें श्लोक याद हो तो चौपाई में मिला लेना, मिल जाएगा। जैसे भगवान कह रहे गीता में, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। बिल्कुल वही टीका कर रहे हैं। अब ये हुआ कि गोस्वामी जी की रामायण को गंगा जी में फेंक दिया जाए, हस्तलिखित जो लिख रहे थे। तो पैसे देकर आसुरी प्रवृत्ति वाले 4 लोगों को तय किया गया कि रात्रि में गोस्वामी जी जब सो रहे हो तो समीप ही विराजमान थी हस्तलिखित, उसको 80 घाट नीचे ही गंगा जी में रहे जहां तुलसीदास जी महाराज रहते थे, अपने तो वही बड़ी कृपा रही है, वही पीपल के नीचे बैठे, वही तुलसी घाट है, बस बगल में कच्चा 80 घाट है, 80 घाट तुलसी घाट। महाराज की पादुका तुलसीदास जी की, उनकी नौका जिस नौके में बैठ करके ये गंगा पार जाकर शौच होते थे, वो सब विराजमान है। जिस समय हम वहां थे रोज दर्शन होते थे, वहीं रहते हैं, घाटों में ही रहना था। वो रात्रि के 12 बजे आए। एक ऐसी यज्ञशाला जैसी गोस्वामी जी की वास स्थली थी जिसमें 4 दरवाजे थे चारों तरफ से। प्रथम दरवाजे पे चोर गए तो देखा सारंग धनुष धारण किए हुए गौर श्याम जोरी राम लखन। वो चुपके से दूसरे दरवाजे में गए, देखा गौर श्याम जोड़ी। चारों दरवाजों पे देखो, भाग गए। पर एक अद्भुत आनंद चोरों को देखो, संत के अहित के लिए जा रहे तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अगर गोस्वामी जी से प्यार करते तो प्रेम हो जाता भगवान से। एक अद्भुत आनंद उनको हुआ। उन्होंने कहा कि उनके परिचय के हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, तो एक बार देखने को मिलेगा। गए, गोस्वामी जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा जो रात्रि में आप पहरेदार रखते हैं एक बार हमें दिखा दीजिए, हम देखना चाहते हैं। तो कहा रे भैया, मुझ गरीब का कौन पहरेदार हो सकता है, यहां कोई पहरेदार नहीं है। बोले रात्रि में हम आए थे, क्षमा कीजिए, हम चोर हैं, पैसे से चोरी करते हैं। हमको पैसा दिया गया था आपकी रामायण चुरा कर गंगा जी में प्रवाहित करने। तो जब हम आए तो देखा 2 राजकुमार धनुष बाण लिए खड़े, उधर गए तो उधर भी देखा, चारों तरफ देखा। बोले कैसे थे? बोले एक श्याम रंग का था, एक गौर वर्ण। गोस्वामी जी के अशुभ प्रभाव हो रहा है कि मैं तो शयन कर रहा हूं, मेरे स्वामी जग कर रक्षा कर रहे हैं। इस सारंग धनवा प्रभु अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं। ये धनुष केवल भक्तों की रक्षा के लिए धारण करते हैं। जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खरदूषण को भी परम पद प्रदान किया, अर्थात जो नीच आचरण वाले मांसाहारी, पापाचारी, दुराचारी, वो भी यदि हमारे प्रभु की शरण में आ जाए तो प्रभु उन्हें परम पद प्रदान कर देते हैं। किसी को मारकर, किसी को प्यार कर। मारने से जो मिलता है परम पद, बड़े बड़े मुनि साधना करके उसे प्राप्त करना चाहते हैं। पर एक बात होती, परम पद तो मिल जाता है पर
प्रेम रस का स्वाद नहीं मिलता है। इसीलिए खास बात परम पद की प्रेमी जनों ने नहीं चाही। प्रेमी जनों ने प्रेम चाहा है प्रभु से। इनको प्यार करते हुए तड़पने में जो सुख है वो परम पद में एकांत कहीं बैठ करके इनकी याद करके आह भर के रोने में जो सुख पाया गया वो किसी भी सिद्धि में नहीं पाया गया, किसी भी सुख में नहीं पाया गया। सच्ची मानी कोई तुम्हें देख ना रहा हो और ऐसी एकांत स्थली पे बैठकर और इनकी याद में तड़पते हुए जो समय व्यतीत हो रहा है वो सुख कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसीलिए हरिराम व्यास जी ने कहा कि परम पद किसे कहते हैं, हम तुम्हें बताएं। बोले प्रेमी जनों के बीच में बैठना ही परम पद है। शायद गोस्वामी जी इसी बात को प्रकट करें। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताए सकल मिल जो सुख लो सत्संग। ऐसे प्रेमी महाभागवतों के आंसुओं में दम होती है कि हमारे नेत्रों की माया पर्दा की जो वृत्ति हट जाती है, हमारा हृदय तड़पने लगता है प्रभु के लिए। सोचो अनंत जन्मों से विषय भोगी है मन प्रभु के लिए तड़पने लगा। बोले इसीलिए कोई भी स्वर्ग सुख मोक्ष सुख आदि भी प्रेमी जनों के संग के समान नहीं रखा गया। अहो भाग्य जब एकांत में बैठ करके प्रभु के लिए तड़पते हुए रोना, वो हृदय की एक पीड़ा रही नहीं जा रही, ना वो कह सकता है ना किस कोई समझ सकता है। अब वो केवल जिनके लिए तड़प रहा है वही समझ रहे हैं या तो उसका हृदय समझ रहा है। आसपास कोई हो ना, इसलिए कि फिर वो भाव नहीं आ पाएगा। अगर एक भी व्यक्ति दिखाई दिया तो भाव संवरण हो जाता है, क्योंकि जहां होता कोई है तो चिंतन में आया ना कोई है, अब वो संवरण हो जाएगा। और जहां ये दिखाई देता यहां कोई नहीं है, फिर जो एकदम तार लगा, एकदम तन्मयता बनी, फिर चिल्ला चिल्ला के रोने का जो मन हुआ, हा प्रभु हा प्रिया। जो हमें लगता है कि इस सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। अपने प्यारे के लिए विकल होकर तन्मय होकर के रोना, ये सबसे बड़ा सुख है। ये हमको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए यदि हम कुछ पकड़े ना, ये बहुत जल्दी मिल जाए। और ये सबसे बड़ा सुख, कई जगह हमने पढ़ा है इस बात को, कई जगह पढ़ा है कि इससे बड़ा कोई सुख नहीं है एकांत में बैठकर रोना। और ये उसी का आता है जिसका कोई नहीं होता, जिसको कुछ नहीं, अपनापन किसी से भी नहीं है ही भी। क्या क्या है अपने पास? जिसे आपको लगता है घर मकान दुकान, ये तो सब मायाकृत है, ये सब नष्ट होने वाला है, इसको लेकर के तुम खुशी हो रहे हो? नहीं नहीं, ये कोई स्थायी चीज नहीं। तब ये बात हृदय में एकांत देश में बैठकर प्रभु की याद में, सामने जितनी हृदय की पवित्रता है उतना रूप है, और एक तड़पन है, एक व्याकुलता है। बस ये जो स्थिति है, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो भगवान शंकर, गोस्वामी जी कह रहे हैं, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम। जो भगवान शंकर के मन का रंजन करने वाले, भगवान अनंत शेष जी के मन का। देखो शेष जी तो लखनलाल के रूप में है, इसीलिए फिर कृष्णावतार में पीछे अवतार नहीं लिया, पहले अवतार लिया कि तुम मानते हो नहीं, हम जब सेवा करना चाहते तो हमें डांट देते हो, और आपकी कहीं कोई अवहेलना करी हमें बर्दाश्त नहीं। बहुत प्यार करते हैं शेष भगवान, बहुत प्यार करते हैं प्रभु श्री हरि को। देखो कितना सुंदर प्यार करते हैं, अपने देह की शैया बनाए हुए हैं और फण का छत्र बनाए हुए हैं और प्रभु को शयन कराए हैं।
सदैव अपनी देह की शैया में प्रभु को शयन कराते हैं। और जब प्रभु अवतार लेते हैं, जैसे रामा अवतार हुआ तो आप अनुज भ्राता के लखनलाल के रूप में प्रकट हुए। तो कई जगह ऐसे हुआ कि लखनलाल ऐसे कसमसा के रह गए, पर प्रभु बड़े भ्राता हैं तो आदेश हो तभी, जैसे जनक जी ने कह दिया रोते हुए कि यदि मैं ऐसा जानता कि इस भूतल पर कोई अजगों का खंडन करने वाला वीर ही नहीं है तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता। मेरी जानकी कुंवारी रह गई, कोई वीर पैदा नहीं हुआ जो अजगों को उठा ले और खंडन कर दे। अब मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। आदेश नहीं लिया, कूद पड़े और कहा, ए जनक, अपनी वाणी को रोक करके, जहां रघुवंश मणि, कितना प्यार है, जहां रघुवंश मणि प्रभु विराजमान हुआ, ऐसी वाणी नहीं बोली जाती। तुम ज्ञान शिरोमणि हो, कैसी तुमने बहुत हल्की बात बोल दी। तुम एक अजगौ की बात करते हो। रघुनाथ जी का आदेश हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह ऐसे तोड़ दूं। ये पुराना धनुष, उन्होंने जो कहा कि बरसाती छत्ता, वो प्रगट होता है ना, ऐसे करो टूट जाए, बरसाती छत्ते की तरह से अभी तोड़ दूं अजगौ को। मेरे स्वामी बैठे, तुमने कह दिया कि वीर विहीन भूमि हो गई। अरे इसे योजनों लेके दौड़ पड़ू अब इस अजगौ को। जब वो ऐसा कह रहे थे तो दिग्गज चिकाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, क्योंकि भगवान शेष जी है। अभी कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को मसल दूं। और मेरे स्वामी बैठे, तुमने ऐसी राम जी का तो चुप होना पड़ता। कई बार ऐसा आता था, तभी कहा कि अब कभी अवतार लोगे ना, हम छोटे भाई नहीं बनेंगे। तो दाऊ दादा के रूप में आए। अब वहां तो डांट से काम चल जाता था, यहां पैर पकड़ने पड़े। जब कहीं तो दाऊ दादा, प्रभु फिर पैर पकड़, रुक जाओ रुक जाओ। ये भगवान शेष जी के हृदय का आनंद वर्धन करने वाले, बड़े बड़े मुनियों के मन को, भक्तों के मन, भगवान का एक नाम है भक्त जन रंजन। भक्त जनों को आनंद देने वाले, भक्त जन मन रंजन, भक्त जनों के मन का रंजन करने। भक्तों का मनोरंजन कौन है? प्रभु। उनका नाम आनंद प्रदान कर रहा, उनकी रूप, उनकी लीला, उनके चरित्र। हे भगवान शंकर, बड़े बड़े मुनि शेष आदि के हृदय का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम, मम हृदय कंज निवास कर। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरे हृदय रूपी कमल पर आकर, कमल सिंहासन, इस पर विराजमान हो। और प्रभु मुझे पता है, जब आप मेरे हृदय सिंहासन पर, हृदय कमल पर विराजमान हो जाएंगे तो कामादि खलदल गंजनम, ये जितने दोष हैं भाग जाएंगे आपके डर से। यही उत्तम साधना है, यही उत्तम उपासना है। हर समय अपने प्रभु का नाम जप करते हुए अपने प्रभु को हृदय में देखे, यहीं बैठे हैं। चिंतन करने से आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो कि तुम्हारे अंदर काम है कि क्रोध है कि लोभ है कि मोह है, मद है, मत्सर है। कई बार विनोद की भाषा में कहा है, अगर 20, 30, 40 वर्ष तक किराएदार बढ़िया किराया दे के भी रह रहा हो, अब हटाना मुश्किल है आपको। अगर 20, 30 वर्ष वो किराया देते हुए तुम्हारे मकान में रह रहा है तो अब हटाना तुम्हारे बस की बात नहीं रह गई। वो सरकारी दावा पेश कर देगा। ये तो अनंत जन्म हो गए इनको रहते यहां हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ऐसे नहीं हट जाएंगे कि हमने कहा कृष्ण कृष्ण हट जाओ काम, ऐसे नहीं हटने वाले।
काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, इन वृत्तियों में तुम मनोरंजन करते रहे हो, ऐसे थोड़ी हट जाएंगे। अब बड़े के नाम मकान कर दो जो उससे बड़ा पावरफुल हो, बिल्कुल कुछ नहीं कहना पड़ेगा। इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ने बहुत समय से हमारे हृदय में डेरा डाल रखा है। तो बोले हमारे क्यों नहीं साहब? सच्ची मानो आपने अभी नामे नहीं किया है, तो आपको बीटो पावर देना पड़ेगा। नहीं होता है ना, मकान का हमने पावर उनको दे दिया है, तो बीटो पावर दे दो गुरुदेव के हाथ में, प्रभु के हाथ में। अब आपका अधिकार है। यद्यपि हमें अभी भान यही है कि शरीर मेरा है, मकान मेरा है, पर खाली करवाना है इनसे। कोई भारी गुंडा है ये? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये छोटे मोटे नहीं है कि ऐसे चोर हो कि आप आंख दिखा दो भाग। आप आंख दिखाओगे तो उठा के पटक देंगे। अतरे दिन पटकते हैं, आपको पता नहीं चलता, जरिया के आते हो फिर अतरे दिन पटक रहे हैं, देख लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। हमें लगता है दिन तो बहुत बड़ी बात है, घंटा एक नहीं निकलता होगा जिसमें पटक नहीं देते ये। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। एक उपाय है, नामे कर दो। नहीं, वो पावर नहीं दिया जाता है। हाँ, ऐसे कुछ यही वाला पावर दे दो, गुरुदेव आराध्य देव। क्योंकि हम सीधे ये क्यों नहीं कह रहे कि इसलिए कि अविद्या के कारण बहुत समय से हमने इसको मैं मान रखा है, अपना मान रखा है। तो हम कह जरूर देंगे जबान से, लेकिन अपनापन नहीं हटेगा, पक्की बात है। अब हमको खाली करवाना है, तो माना मकान मेरा, लेकिन पावर आपका, आपको दे दिया, आप खाली कराओ। तो कह रहे मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम। हे प्रभु, मेरे हृदय में आप निवास करो, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब भाग जाएंगे। इस हम हजारों बार बता चुके हैं। एक प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो एक युक्ति दे देते हैं, और युक्ति से मुक्ति इन समस्त दोषों से। तो आप उस युक्ति के लिए बहुत प्रवीणता चाहिए, वही देते हैं। तो आप केवल नामे कर दीजिए, आज से हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह अपना अधिकार जमा रहे थे, वो आज आराध्य देव को दे दिया, श्यामाजू को दे दिया। अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अब इस पर कुछ भी गड़बड़ी हो तो आप रहे हो तो रिपोर्ट आप कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। देखो श्यामाजू, देखो इसमें काम आ गया, क्रोध आ गया, आपके नाम कर दिया है, हमने देख लिया है, वो आपको बता दिया है। अभी हमें पीटते हैं, घर में दुख देते हैं, तो फिर अब आप देख लेना, क्योंकि आपके सिवा हम अब किसी से कहेंगे नहीं, आपके सिवा किसी से कहेंगे नहीं, सहेंगे। और जब ये पीटेंगे हमें तो हम आप ही की तरफ देखेंगे कि अभी आप पिटवाना चाहते हो इसलिए पीट रहे हैं, नहीं तो ये मकान आपके नाम हो गया है। और आपको सच्ची कहते हैं, अगर भगवद आश्रित हो गए हो तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इन दुष्टों की दुष्टता का हिसाब वो करेंगे, हमारे समर्पण का हिसाब हमको मिलेगा। बात बिल्कुल ये समझ लीजिएगा। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का हिसाब बहुत कठिन होता है। हे प्रभु, वृंदावन में बैठ करके अब अपने हृदय रूपी सिंहासन पर आपका आवाहन करते हैं, यहां आपकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। आज से इस हृदय पर मेरा कोई अधिकार नहीं। अब जो कुछ
इसमें सद्गुण उत्पन्न होंगे वो आपके विराजने से। अगर इसमें कोई दुर्गुण होते हैं तो आप हिसाब देखेंगे। आज से हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये मकान आपके नाम किया, पक्का समझ लेना। आपको वही प्राप्त होगा जो एक बहुत बड़े ऋषि मुनि को प्राप्त होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज हो ही राम को, यही खास बात है। पर अभी तो आप कहोगे थोड़ी देर में फिर मैं चिल्लाने लगोगे। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी सद्गुण आया, तुमने स्वीकार किया मेरा सद्गुण, तो फिर वो जो पीछे जितने दुर्गुण हैं वो सब तुम पे लागू हो जाएंगे। ध्यान रखना है, तुम्हारे हृदय पर प्रभु का अधिकार है, प्रभु के नाम कर दिया। अब सद्गुण और दुर्गुण हमसे मतलब नहीं महाराज। जैसे मकान नाम कर देना तो इसका जाला भी उसी के नाम हो जाएगा, यहां रहने वाली छिपकली भी उसी के नाम हो जाएगी, मकड़ी भी उसी के नाम हो जाएगी, क्योंकि अधिकार उसका हो गया। तो ये सब जाला मकड़ी छिपकली की तरह ये दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, चिपके हुए, ये भी उन्हीं के नाम में। अब वो देखें कि जाला हटाना है कि मकड़ी हटाना है, और उनको हटाने में देर नहीं लगती, बहुत करुणामय है। तो निष्फिकिर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ। अगर ये बात तुम कर लो कि हमारे जीवन का पूरा हिसाब किताब प्रियाजू के चरणों में समर्पित, अब हम अपनी जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि हमने वृंदावन में बैठकर अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। अब वो परीक्षा होगी दुर्गुण की नहीं, क्या आपका स्वभाव है महाराज। ऐसा तो भगत जो है ढूंढने पे नहीं मिलेगा। तो आपको गुदगुदी हो रही अंदर, हाँ भगत, तो वो तैयार हो रहे हैं आपके दुश्मन, परास्त कर देंगे। जब आपकी कोई बड़ाई करे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। आप क्या जानते हो, हम जैसे नीच अधम को अगर कुछ भी, तो मेरी प्रियाजू ने स्वीकार किया, बस ये बात है। अगर ये बात है तो वो बात ही नहीं तुम्हारे सामने आएगी। ध्यान रखना, उस बात का अधिकार अब नहीं कि आपको परास्त कर सके, परास्त होते हुए भी आपको दुर्गति में पहुंचा सके, ऐसा नहीं, क्योंकि अपना जीवन आपने प्रियाजू को दे दिया। कभी आप अपने में सद्गुण स्वीकार न करें, अहम न स्वीकार करें, महानता मान प्रतिष्ठा न स्वीकार करें, तो जो निगेटिव है, जो नकारात्मक है, जो राक्षसी भाव है, वो आपकी दुर्गति नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अब अपने जीवन को प्रियालाल को समर्पित कर दिया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।